हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि इसमें बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी बन सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये स्टेप्स क्या रहेंगे सारे आप देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 10 मिनट आपको बना सकती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आप ध्यान से सुनना, नोट करना इन स्टेप्स को, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट तक देखना, क्योंकि 5 स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे मेन है। जो हमारी ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और ये स्टेप्स खाली मैं आपको बताऊंगा नहीं, यही मैं फॉलो करता हूँ। डेली हम लाइव आते हैं 9 बजे, 9:15 बजे मार्केट ओपन होने से पहले, और यही मैं फॉलो करता हूँ। और अपनी 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। और उसी वजह से अभी 28 डेज हो गए हैं और हम उस चैलेंज में अभी तक प्रॉफिटेबल हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो भाई नोट कर लो ये स्टेप्स, और शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा है कि हमें अपना लॉस लिमिट कर देना है। कहते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो लॉस हम लिमिट कर देंगे कितना, 2% ऑफ अवर कैपिटल। और 2% ऑफ अवर कैपिटल से मेरा क्या मतलब है, वो नहीं जो आजकल दिखा रहे हैं ना कि 5,000 से ट्रेड, 2,000 से नहीं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो आपके पास मिनिमम 50K का कैपिटल होना चाहिए, और उसका 2% होगा 1,000। तो मैक्सिमम हमारा अगर 50,000 का कैपिटल है तो हम 1,000 का रिस्क लेके चलेंगे। तो और जैसे ही हमारा 1,000 का लॉस या फिर रिस्क हमारा 2% का हिट होगी हमारी लिमिट, हम अपना ये ट्रेडिंग को वहीं स्टॉप कर देंगे, अपने सिस्टम को कर देंगे क्लोज। अब तो दूसरी चीज़ है, हमारा जो दूसरा मेन स्टेप है वो है हम लेंगे सिंगल ट्रेड। एक ही ट्रेड लेंगे हम, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, 1 2 3 4 नहीं लेंगे। और ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों के काम आएंगे, दोनों इसे फॉलो करो। क्योंकि ये क्या साइकोलॉजी डेवलप करेंगे आपका, एक कहते हैं ना माइंडसेट इज द की। माइंडसेट डेवलप कर देंगे, आपको पेशेंस सिखाएंगे, उस लेवल का ट्रेडर बनाएंगे कि आगे जाके आप एक बड़ी क्वांटिटीज बड़े पैसे में खेल सको। तो सेकंड रहेगा हमारा वन ट्रेड, एक ही ट्रेड हम लेंगे दिन का, एक ट्रेड लेंगे और उसे मैनेज करेंगे। क्योंकि एक ट्रेड में एंटर करना बहुत आसान होता है, पर उसे मैनेज करना, सही डिसीजन लेना कि इसे कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस मैनेज करना है, वो मैं आपको लाइव सिखाता हूँ, आप सीख सकते हो। बट आपको एक ही ट्रेड लेना, उसे मैनेज करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करने की जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है ना, जो भी हम लेके चल रहे हैं, जो हमने ट्रेड प्लान किया है, हम उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। एक ट्रेड में हमें अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है, जो हम एक दिन पहले एनालिसिस करके आए हैं, जो हमने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया है कि जैसे भाई अगर नीचे जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे और वेट करेंगे। तो आपको सिर्फ वही करना है, बीच में ऐसे नहीं कि भाई 15 20 मिनट हो गए इसे यहाँ आने में, 1 घंटा हो गया, तो बीच में ही 2 3 ट्रेड मार दिए और उसमें पहले ही अपना लॉस की लिमिट खा के हम बैठ गए, और फिर आगे परेशान हो रहे हैं कि यार मैंने अपने लेवल का वेट कर लिया। तो हमें ये अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है कि जो हमने ट्रेड प्लान किया है, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है, जो एक सिंगल ट्रेड हमें लेना है, वो हम अच्छे से लें। उसका जो भी रिजल्ट है उससे डिटैच हो जाएंगे, भले ही वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, वो अलग बात है, पर हमें यही मेक श्योर करना है कि हम वही ट्रेड लेंगे जो हम डिसाइड करके आए हैं। स्टेप नंबर 3 जो हमारा है, जो स्टेप 3 आपको फॉलो करना है वो है रिस्क रिवॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मैं आपको भी 1 सेकंड में समझा देता हूँ क्यों। रिस्क रिवॉर्ड हमारे जो भी हम सेटअप यूज़ कर रहे हैं उसका होना चाहिए 1:2 के आसपास होना चाहिए। उससे ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है बहुत अच्छा, पर 1:2 आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। इससे एक फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपके 4 ट्रेड मानो सही हुए और 6 ट्रेड आपके गलत हो गए ना 10 में से, तो भी आप 2R के प्रॉफिट में हो, क्योंकि ये हमें कितना देगा, 8 पॉइंट, और ये हमसे कितना ले जाएगा, 6 पॉइंट। ये हमें देगा 8 पॉइंट और ये हमसे ले जाएगा 6 पॉइंट, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 2 पॉइंट्स हमारे पास फिर भी रिमेनिंग रह जाएंगे। और इन केस हमारा यार ज़्यादा नुकसान हो गया भाई कि अब ये 10 में से 3 बार ही ठीक हो पाए और हम 7 बार गलत हो गए, तो ये हमें देगा 6 पॉइंट और ये हमसे ले जाएगा 7 पॉइंट। तब भी हम सिर्फ -1 पॉइंट के लॉस में होंगे 10 दिन में। तो इस वजह से कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप, मैं नहीं कह रहा लोग दिखाते हैं 1:5 6, नहीं ये मत करो। आप कोशिश करो 1:2 की। 1:2 एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर है, अगर आप इसे मेंटेन कर पाते हो तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत है। और जो हमारा फोर्थ रहेगा वो रहेगा कि हम एक ही सेटअप पे ट्रेड करेंगे।
एक सेटअप कोई अपना बना लेंगे हम और उसे ही फॉलो करेंगे, फॉलो ओनली, हम एक सेटअप अपना परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने एक सेटअप परफेक्ट कर लिया ना, कहते हैं ना हम स्टॉक मार्केट में एक चार्ट और एक सेटअप, वन चार्ट और वन सेटअप, ये आपको पैसा देने के लिए बहुत है। आप ये जो स्ट्रेटेजी हॉपिंग करते रहते हो ना, सेटअप ये सेटअप, कोई यूट्यूबर ये सेटअप बता दे, कोई वो बता दे, नहीं, एक सेटअप लो जिसका प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी है ना, मैं कह रहा हूँ 50% टाइम अगर वो ठीक होता है, बहुत है, बहुत है। उस पर अगर आपने 100 ट्रेड ले लिए ना, 100 से अगर आपने 150 ट्रेड सिंपल एक सेटअप पे ले लिए कंसिस्टेंट, आप इसे 50 से ज़्यादा नहीं तो आप 60 65 तक इसे पहुंचा दोगे, क्योंकि आपको पता चलने लग जाएगा ये कहाँ फेल होता है। और 65 भी आपने पहला पहुंचा दिया और 1:2 आपने मैनेज कर लिया, तो आप एक मतलब क्रीम ट्रेडर होते हैं ना, प्रॉफिटेबल ना, क्रीम जो टॉप 5% में होते हैं, आप आप उनमें पहुंच जाओगे। अब आता है अपना फिफ्थ स्टेप, जो बहुत मुश्किल रहता है यार फॉलो करना, पर अगर आपने ये नहीं फॉलो किया तो सारे के सारे पहले के स्टेप्स बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये है ओटी। ओटी मतलब ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, हम ट्रेडर्स का दुश्मन, हम यही तो कर देते हैं। और इसी वजह से अकाउंट होने का ब्लो, अकाउंट जो ब्लो होते हैं हमारे 99% ऑफ द टाइम होते हैं ओवर ट्रेडिंग से। कभी एक ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड और अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके लिया हुआ हमारा अकाउंट ब्लो नहीं करता है। हमारा अकाउंट ब्लो होता है, हमें लॉस हुआ, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उल्टे सीधे रैंडम ट्रेड्स करने लगते हैं, रिवेंज ट्रेड लेने लगते हैं, और उसी वजह से हो जाता है हमारा अकाउंट ब्लो। तो हमें करना क्या है, इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम ये मान लेंगे कि भाई हमसे गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं। तो ऐसे ही जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा सिस्टम का, उसके 10 सेकंड में हम यहाँ जाएंगे, मनी में जाएंगे, किल स्विच कर देंगे, हम अपने आप को बेबस कर देंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमें बिल्ड करनी है अच्छी हैबिट। ये आप कर दोगे ना 21 दिन, 22वें दिन से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाओगे हाँ, जो हम सोच के आए हैं वो लॉस एक्सेप्ट करने से हम कभी बर्बाद नहीं हो सकते, वो रिकवरेबल है, बहुत प्यार से हो जाता है, और कोई हमें टेंशन नहीं होती, हम परेशान नहीं होते, और हम ग्रो कर सकते हैं। तो यही थे वो 5 स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हाँ क्या स्टेप्स हैं, और आपको देखना है कि भाई इनसे काम होता भी है या नहीं होता, तो आप मेरे साथ डेली लाइव जुड़ो, देखो हम कैसे 21 दिन इसे मैं फॉलो करके दिखाऊंगा। अभी से सितंबर के जो एंड है, 21 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास कुछ हैं, तो उसमें मैं यही आपको सेम यही चीज़ करके दिखाऊंगा, और उसका रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा कि हाँ, एक सिंपल सेटअप और सिंपल माइंडसेट से कैसे ट्रेडिंग में पैसा बनता है। और वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिला है, इससे कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।